हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 6 क्लास 10th और जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चले भाई हम लोग का इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको हम फाइनली देखा जाए तो लेक्चर नंबर 5 तक करवा दिए इस चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्याय, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग का चैप्टर भाई 7 है। ठीक है, तो से लेकर उदाहरण 5 तक करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। आप लोग का एनसीईआरटी बुक से रहेगा। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार अगेन बोलते भाई ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ, निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग का चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक का हम लोग का उदाहरण सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण पहला है हम लोग का, क्या बिंदु 3,2 जो है -2,3 जो है और 2,3 जो है ना एक त्रिभुज बनाते हैं, मतलब ट्रेंगल बनाते हैं क्या? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। सबसे पहले आपको 3 बिंदु दिया हुआ है। बिंदु यहाँ पे मान लेंगे भाई, मान लेते हैं ए बी सी मान के चलेंगे। ठीक ना, तो ए बी सी जो बिंदु है ये त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है, सबसे पहले आपको यह पता लगाना है। इसके बाद अगर बनाता है तो कौन सा त्रिभुज बनता है, कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु या समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनता है, विषमबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनता है, यही आपको क्या करना है भाई, निकालना है, मतलब पता करना है। माना की कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। तो माना की करते, माना की दी गई बिंदु ए कितना मानेंगे हम लोग, अच्छा ए का बिंदु ए मान लेते हैं पहला। ठीक 3,2 है, बी है हम लोग का बिंदु बी -2, -3 निर्देशांक इसका, एंड मतलब और का यहाँ पे और है, इसका सिंबल के रूप में आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 2,3 है क्या भाई, 2,3 है। ठीक है, इतना है हम लोग को। देखिए भाई, अगर ये तीनों बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों बिंदु अगर असंरेख हो गया, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे भैया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिभुज बनाएगा, तीनों बिंदु त्रिभुज बनाएगा, क्रिएट करेगा। लेकिन अगर तीनों बिंदु है अगर संरेख बिंदु हो गया, मतलब कोलिनियर पॉइंट हो गया, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। चलिए भाई चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग सबसे पहले दूरी सूत्र से काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र द्वारा, ठीक है ना, दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला बिंदु और दूसरा बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए बी की दूरी इक्वल टू, ध्यान दीजिए फार्मूला आप जानते होंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, x2, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिए, इतना आप जानते होंगे, जानते हैं ना दूरी सूत्र, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, x2 इसमें अगर बोलेंगे तो हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। आप समझ रहे बात को ना। तो x1 कितना बताइए, x1 नहीं x2 लेना हमको, पहले x2 कितना -2 और वहाँ x1 कितना भाई बताइए, x1 जो है -3, कितना -3, लेकिन यहाँ पे माइनस है, सिर्फ 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए -3 लिख दिए। ठीक ना, अब देखिए प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे, y2 कितना भैया -3 है और फिर माइनस है और इसका y1 कितना है 2 है, तो 3 - 2 इसको ध्यान दीजिएगा। अब इक्वल टू रूट ओवर, ध्यान दीजिए भाई, रूट ओवर -2 और -3, माइनस संख्या ऐड होता है, आपको पता ही होगा, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फिर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा भाई, माफ़ कीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपको हम बताए थे, अगर घात मतलब पावर अगर इवेंट नंबर होता, क्या होता भाई, अगर इवेंट नंबर होता मतलब सम संख्या होता तो पॉजिटिव में मान देता है, इतना सोचने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, तो पावर कितना 2 जो इवेंट नंबर है, तो 25 आ जाएगा पॉजिटिव में। तो इसका देखिए, जब 25 को जोड़ेंगे भैया कितना आएगा, 25 आएगा, √50 का √50 का जो वैल्यू होता है 7.07 होता है, क्या होता है 7.07 होता है। ठीक है ना, आप इतना याद रखिए। ठीक है, इतना समझ गए आप। फिर हम लोग देखिए, ए बी हो गया, फिर बी सी से करेंगे आप, सी का निकालेंगे, क्या बी सी, यहाँ पे सी होगा एंड सी का भाई, ठीक है ना, ये सी का है, सी माने इसको। ठीक है ना, ये और का सिंबल देखिए, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक ना, तो अगर कहीं पे मान लेते हैं कि और की जगह में ऐसे लिखा रहे तो और ही समझना आपको, तो सी, ये बिंदु सी है। ठीक ना,
सी का है निर्देशांक 2,3। इतना समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना? बोले जी भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आप देखिए ए बी निकाल फिर बी सी का निकालेंगे। आप देखिए जब बी सी का दूरी निकालेंगे तो हम लोग का फिर ए एक्स 1 हो जाएगा, ए वाई 1 हो जाएगा, इसको तब फिर मिटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप बी सी ले रहे हैं हम, फिर देखिएगा ध्यान दीजिएगा भाई, बी सी की दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान दीजिए बी सी की दूरी कितना है बताइए? अगर बोले तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला वही दूरी सूत्र से ही चल रहा है, ठीक ना? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, और एक बात भाई जानना जरूरी है आपको, जैसे कि आप ना यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिए, या फिर आप इसके जगह में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना? आपको अच्छी तरह से बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। ध्यान दीजिए x2 क्या है, इसका देखिए x1 हो जाएगा, ay1 हो जाएगा, फिर x2 हो जाएगा, ay2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना? तो x2 कितना है? 2 है, फिर माइनस x1 कितना भैया? अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, x2 कितना है? 2 है, और ध्यान दीजिए फिर x1 कितना? -2 है। तो फिर एक्चुअली माइनस तो पहले से है, फिर माइनस 2 हो जाएगा ना, तो इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लस y2 माइनस, देखिए बच्चे सब यही गलती कर देता है, माइनस ही सिर्फ लिख देता है, लेकिन यहाँ पे एक तो माइनस जो रहता है इसको स्किप कर देता है, अनदेखा कर देता है। नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना, नहीं गलती हो जाएगा, ठीक ना? देखो y2 कितना है भाई? 3, और माइनस y1 कितना है बताइए? y माइनस फिर देखिए y1 कितना है? -3 है, ठीक है ना? -3 है, तो -3 को ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है ना? स्मॉल ब्रैकेट में, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए भाई 2 को 2 लिख देंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, 2 + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस देखिए ध्यान दीजिएगा फिर 3 - 3 है ना? 3 देखिए यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? बोले जी भैया यहाँ तक बात को समझ गए हम लोग, यहीं पे कर दे क्या बताइए? बोले जी कर दीजिए, ठीक है ना? तो देखिए 2 को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। 16 और 36 कितना होता है? 16 और 36 जो होता है भाई, 6 6 12, 12 2 से ले 3 1 4 1 5 52, कितना 52 आ गया। इसका जो वैल्यू होता है 7.21 होता है। क्या भाई? 7.21 होता है इसका वैल्यू, ठीक ना? बात को समझे? √52 का इतना समझ गए। अब देखिए भाई ए बी निकाले, बी सी का दूरी निकाले, आप फिर ए सी का निकालेंगे। गेस कीजिए थोड़ा सा, आप गेस कीजिए कि हम लोग अगर त्रिभुज बनेगा भैया तो इस तरह का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 3 2 है, और बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और -3 दिया हुआ है, -2 और -3 दिया हुआ है, और सी का निर्देशांक भी दिया हुआ है 2,3 दिया है। तो हम लोग ए बी निकाले, बी सी निकाले। ध्यान दीजिएगा, ए बी निकाल लिए भैया, बी सी निकाल लिए। अब हम लोग को सी ए निकालना है। क्या बोल रहे हैं? सी ए निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आप सी ए का निकालेंगे। और एक बात यहाँ पे कंडीशन, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तीनों मतलब तीनों क्या कहते हैं बिंदु है ना, असंरेख बिंदु होगा, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है भैया? शर्त क्या है हम लोग का कि ए बी प्लस बी सी, मतलब दो यहाँ पे अगर बोले तो ए बी हम लोग का एक भुजा हो गया, दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो गया, दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो गया। तो हम लोग बोल देंगे तब क्या भाई? हम लोग बोल देंगे क्या? ये असंरेख बिंदु होंगे, असंरेख बिंदु से त्रिभुज मिलकर बना है, ठीक ना? तो असंरेख बिंदु से ही मिलकर त्रिभुज बनता है, संरेख बिंदु से नहीं मिलता। संरेख बिंदु का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे होना चाहिए, एक ही लाइन में। अगर एक लाइन में तीनों बिंदु हो जाएगा भैया, आप ही गेस कीजिए, जब एक लाइन में तीनों बिंदु हो जाएगा तो त्रिभुज बनाएगा, ट्रेंगल बनाएगा? कभी नहीं ना, कभी नहीं बनाएगा ट्रेंगल। तो ट्रेंगल बनने के लिए ना असंरेख बिंदु होने का बहुत जरूरत है। अगर असंरेख बिंदु नहीं है तो ट्रेंगल क्रिएट कर ही नहीं सकता है। बात को समझे नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए। तो कंडीशन क्या है? ए बी प्लस बी सी का जोड़ ए सी से बड़ा होना चाहिए, या फिर ए सी प्लस बी सी का जोड़ ए बी से बड़ा होना, मतलब दो भुजा ना तीसरे भुजा से, कोई भी दो भुजा तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो बोल देंगे फाइनली भैया कि त्रिभुज बनाता है। बात खत्म, ठीक है ना? आप चलते हैं इसी तरह से हम लोग ये पता करने के लिए, जब हम लोग भैया ए बी बी सी सी ए निकालेंगे तब ना जान पाएंगे, तो इसलिए हम लोग सी ए निकालते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सी ए निकालते हैं, ध्यान दीजिए, सी ए की दूरी निकालेंगे, सी ए की दूरी मतलब डिस्टेंस निकालेंगे भैया। क्या होगा? देखिए दूरी सूत्र से करेंगे हम लोग का, चलेंगे दूरी सूत्र हम लोग का क्या कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिएगा जी हाँ भैया, यही आप हाँ जानते हैं, यही हम लोग का है दूरी सूत्र, ठीक ना?
तो x2 ध्यान दीजिएगा, हम लोग का भैया ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, फिर ये y1 हो जाएगा, ये y2 होगा। बोले जी भैया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 कितना भैया यहाँ पे बताइए, x2 सॉरी माफ़ कीजिएगा भाई, यहाँ पे x2 होगा और y2 होगा, x1 y1 होगा, x1 y1 होगा। तो x1 कितना भाई, अच्छा x2 ले लेंगे पहले हम लोग का 3 माइनस x1 कितना 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना भैया हम लोग का बताइए, y2 कितना 2 है और y1 कितना 3 है, 2 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। बोले यहाँ तक बात को समझ में आया, बोले जी भैया एकदम क्लियर तरीका से समझ में आ गया। ध्यान दीजिए 3 माइनस 2 तो 3 में 2 जाएगा, 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर भी आपको बढ़िया से बता देते हैं, -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ना पावर क्या, अगर इवन नंबर हो गया तो बोलेंगे पॉजिटिव मान देगा, अगर ऑड नंबर हो गया, इवन ऑड जानते होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 15 16 18 20, ये सब क्या इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अगर इवन क्या कहते हैं ऑड नंबर हो गया, मतलब 1 3 5 7 9 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक्चुअली अगर अक्सर देखा जाए ना तो इवन और ऑड पता करने के लिए अंत में 0 2 4 6 8 हो गया, अंत में लास्ट मतलब लास्ट टर्म में बोलते हैं या 1 से में बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मानते हैं 5 2 है, इसका लास्ट टर्म क्या मतलब 1 से अगर बोले तो 1 के बारे में बोलेंगे, 1 अंक बोलेंगे, 1 अंक बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे, अंत डिजिट अगर 1 डिजिट मतलब इकाई अंक क्या बोलेंगे भाई, इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 हो गया तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन 0 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी कुछ 1 3 5 7 9 हो गया तो हम लोग बोलेंगे इसको विषम नंबर बोलेंगे, मतलब विषम संख्या बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। बोले यहाँ तक बात को समझ में आ गया, बोले जी भैया यहाँ तक बात को समझ में आ गया, ठीक ना। तो आपको कंफ्यूजन भी दूर हो गया। तो हम लोग को पावर देखते हैं, इसका क्या सम है, सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, इवन अंक है तो पॉजिटिव में देगा तो 1 आ जाएगा, हम लोग का -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 कितना 2 होता है, √2 का वैल्यू जो होता है आपको शायद पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, 1.41 होता है, लेकिन 1.414 होता है। तो लेकिन 2 अंक ही लेना है हमको मुझे 2 अंक ही लेना। आप देखिए भाई पता करते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी का जोड़ देखते हैं, ए सी से बड़ा है कि नहीं है, इतना समझ गए। इतना देखिए ए बी का वैल्यू इतना निकला, बी सी का इतना निकला और सी ए का निकला। हम लोग चलते पता करते हैं कि ए बी प्लस बी सी करते, ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना भैया हम लोग का 7.07 है, 7.07 है, और बी सी कितना होता है, बी सी का दूरी जो निकला भैया हम लोग का कितना निकला 7.21, क्या 7.21। ध्यान दीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 1 8 हो जाएगा। आप जो क्या कहते हैं 10 मनों का जोड़ जानते होंगे अच्छी तरह से, देखिए 7 1 8 हो गया, और यहाँ पे कितना 0 2 2 आ जाएगा, 7 7 कितना आएगा, 7 7 कितना था 14.28 आ गया, 14.28 आ गया भाई हम लोग का फाइनली। तो देखिए 14.28 जो है, ध्यान दीजिएगा 14.28 जो है तो ए सी से बड़ा है कि नहीं है, बोलिए जी भैया बड़ा है। ए बी प्लस बी सी जो है ना ए सी से बड़ा है, बोलिए ए सी का हम लोग फाइनली देखें तो ए सी का 1.41 ही आया है। ए सी या सी ए बोल सकते हैं, ए सी या फिर सी ए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सी ए इक्वल टू आप लोग का जो वैल्यू आया सी ए की दूरी आया 1.41 आया है, ठीक है ना। अब भाई आप एक बात जानते होंगे कि भाई क्या होगा, इकाई बोल सकते हैं, 1.41 इकाई बोल सकते हैं, क्या भाई इकाई, इसको आप बोल सकते हैं, इतना इकाई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई इकाई आप बोल सकते हैं, ठीक ना। इकाई आप लिख सकते हैं, इकाई लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं आप इकाई, ठीक है। इतना इकाई होता है ना मीटर सेंटीमीटर, तो इसलिए इकाई आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इकाई, ठीक है ना। इकाई आप अगर लिखना चाहते हैं भैया तो लिख सकते हैं। यहाँ तक समझे बात को। चले भाई देखिए हम लोग निकाले थे क्या ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी निकाले थे, कितना आया था बताइए 14.21 आया था क्या, शायद देख लेते बार करके दोबारा। तो हम लोग का अगर देखें तो पहला वाला कितना था भाई 7.07 था, और दूसरा वाला कितना मतलब ए बी इतना है और बी सी कितना था 7.21 था, 7.21 था। इसको जोड़ेंगे 7 1 8 हो गया, 2 का 2 आ गया, अच्छा 14.28 था, कितना भाई 14.28 आया था। जो ए सी से भैया क्या, और ए सी कितना बताइए, ए सी से क्या है बड़ा, क्या भाई ए सी से क्या है बड़ा है, ए सी से बड़ा है। तो देखेंगे क्या हम लोग, चूंकि दो भुजाओं का योग या दो बिंदुओं का, क्या लिखेंगे नहीं ऐसे लिखेंगे, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए दी गई बिंदुएं असंरेख, क्या भाई असंरेख बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, असंरेख बिंदु नॉन
कोलिनियर पॉइंट, क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बिंदुएं, ध्यान दीजिए। तो दिए गए बिंदु और संरेख बिंदुएं मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है ना, है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए ठीक है ना, बिंदुएं ए बी सी, ए कॉमा बी एंड सी, ए बी एंड सी त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज मतलब ट्रेंगल, क्या भाई, ट्रेंगल बनाते हैं यहाँ तक फाइनली आंसर नहीं आया भाई हम लोग का, क्योंकि क्वेश्चन आगे करा है। यदि हाँ यस हो गया हम लोग का, यस हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ यस हो गया। तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बना था। देखिए ए बी कितना आया था, ए बी जो आया था √50, यही ना, ए बी का दूरी जो आया था √50, या इसको अगर √50 को तोड़े थे तो 7.07 बनाया था एलमोस्ट, ये सब एलमोस्ट था, ठीक है ना, लगभग है, क्या भाई, एलमोस्ट है, लगभग वैल्यू है। और ए बी और बी सी कितना आया था, ये बी सी जो आया था √50 कितना, सॉरी 52 आया था, और 52 जो है ना √52 आया था, तो इसका वैल्यू जो आया था एलमोस्ट में 7.21 आया था, लगभग एलमोस्ट इसको मान सकते हैं, ठीक ना, एलमोस्ट में। और सी ए जो आया था हम लोग का अभी फाइनली यहाँ देखें तो √2 आया था, जिसका मान है 1.41, है ना। तो देखिए भाई, अगर समकोण त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन, तीनों कंडीशन, एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, सी ए का स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर होना चाहिए, या फिर ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर मतलब ए सी या सी ए का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर होना चाहिए, या फिर बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी हाँ, या फिर ए बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, अच्छा सी ए हो गया, तो ए बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर समकोण त्रिभुज बनने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कुछ गेस करते, थोड़ा सा गेस करें भाई, क्या नहीं ऐसे करते, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, या फिर ध्यान दीजिएगा हाँ बोल रहे हैं कि या फिर ऐसा कंडीशन होना चाहिए क्या, ए क्या कहते हैं, बी सी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, किसका भाई, ए बी का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। मतलब तीनों कंडीशन में ना एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज क्रिएट कर सकता है, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना, बात को समझे। समकोण त्रिभुज होने के लिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए सी ए का स्क्वायर, या फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी ए का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए बी सी का स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का या ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए ए बी का स्क्वायर। बोलिएगा तीनों कंडीशन में तो एक कंडीशन में या फॉलो करना चाहिए तभी हो सकता है। तो एक थोड़ा सा हम गेस करते भाई, ध्यान दीजिए, ए बी और बी सी तो हो ही नहीं सकता, ए बी बी सी नहीं हो सकता। अच्छा ए बी और सी ए लेकर चलते हम लोग, देखते हैं भैया हम लोग होता, चलते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हम लोग का कि ए बी का स्क्वायर अगर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय यही हम लोग का कहता है ना कि तीनों भुजा में से ना दो भुजा का स्क्वायर का योग और तीसरा भुजा का इक्वल हो गया, ठीक ना, यही पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर आप ऐसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होना चाहिए, यही कहता है ना पाइथागोरस प्रमेय, या फिर तीनों में से एक कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, किस में लागू होता भैया, समकोण त्रिभुज लागू होता। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है, अगर पाइथागोरस प्रमेय या फॉलो कर रहा है मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम वहाँ से सोच रहे हैं, समझ रहे बात ना, तो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करना चाहिए। तो तीनों कंडीशन हम लोग ए बी और सी ए लेकर चलते हैं। ए बी का दूरी कितना बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, क्या अगर बोलना चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का है भाई, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल है, ठीक ना, यही रूल कहता है हम लोग का कि कोई भी दो भुजा का स्क्वायर का योग तीसरे भुजा से बराबर होगा। तो हम लोग तीनों भुजा लिख दिए हैं, जैसे कि बारी बारी करते हैं, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इसका इक्वल होना चाहिए। चलते भाई हम लोग ए बी और सी ए लेकर चलते हैं। ए बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है बताइए, अच्छा ए बी कितना है √50 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो √50 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी ए कितना है, सी ए √2 है ना, √2 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पता हुआ है रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, तो 50 सिर्फ बचा, प्लस इधर ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया। और यहाँ पे √2 को कैंसिल आउट कर देगा, रूट और 2 कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ बचा 2, तो 52 आ गया, जो भैया हम लोग का सी ए के बराबर है। सी यही तो है हम लोग का, है ना,
सी ए जो निकला था भैया हम लोग का सी नहीं सी ए सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी ए जो है हम लोग का ए बी सी ध्यान दीजिएगा, बी सी यही है ना, रूट क्या था हम लोग का रूट 52 है, लेकिन रूट 52 है ना, लेकिन हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, इसका भी स्क्वायर होगा ना, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर क्या भाई बी सी का स्क्वायर, जो बी सी का स्क्वायर भैया हम लोग का पता है, बी सी का स्क्वायर निकालें, अगर बी सी निकालते हैं ध्यान दीजिएगा बी सी निकालते हैं तो रूट 52 है हम लोग का, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट 52 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 52 मिला ना बताइए, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल मिला कि नहीं मिला बताइए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी ए का स्क्वायर इक्वल टू 52 मिला कि नहीं मिलेगा। यहाँ से देखिए भैया डेट इज मतलब अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर इक्वल टू मिला हम लोग को, क्या मिला भाई हम लोग का बी सी का स्क्वायर मिला, बी सी स्क्वायर मिला, इसलिए भाई मिल गया ना, इसलिए हम लोग का जो है ना भाई ए बी सी जो है ना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, क्या है ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है होगा, जिसका कोण ए, जिसका ध्यान दीजिएगा जिसका कोण ए 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ तक बात को समझे, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है हम लोग का, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 जो है (4,2) (-1,-1) और (-4,4) एक वर्ग के शीर्ष है। देखिए वर्ग के शीर्ष होने के लिए ना क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, क्या बोलते हैं वर्ग के शीर्ष होने के लिए वर्ग मतलब स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर का आपको बताया तो रूल क्या होता है, आपको नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में भाई आपको बताया, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे तो भैया आप लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम लोग का प्रीवियस लेक्चर मतलब में जो बताए थे वर्ग का नियम क्या था कि वर्ग का ना सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, और साथ ही साथ वर्ग होने के लिए सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ विकर्ण भी, दोनों विकर्ण भी भाई आपस में बराबर होना चाहिए। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, देखिए माना की कर लेंगे, इतना आप समझ गए ना, तो माना की कर लेंगे हम लोग, माना की दी गई बिंदुएं इसको ए मान लीजिए, ठीक ना, 1,7, बी 4,2, सी जो है हम लोग का -1 एंड डी जो है हम लोग का -4,4 है, ठीक है मान लिए। तो हम लोग सबसे पहले देखिए थोड़ा सा गेस कीजिए, हम लोग का बनेगा वर्ग भैया कुछ इस तरह का बनेगा, बोलिए बनेगा ना, कुछ इस तरह का बनेगा वर्ग, है ना। ये हम लोग मान ली ए, ध्यान दीजिए ऊपर से लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ले ले, तो ए का निर्देशांक कितना है भाई 7 है, और बी का 4,2 है, और सी का -1 है, और डी का कितना बताइए -4 और 4 है। बोलिए यहाँ तो बात को समझे नहीं समझे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का, फिर विकर्ण का भी निकालेंगे। चलिए भाई चलते हैं। अगर सभी भुजा का बराबर हो गया, सभी भुजा का दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर हो गया, और साथ ही साथ विकर्ण का भी बराबर हो गया, तो बोलेंगे क्या कि दी गई बिंदु जो है ना वर्ग के शीर्ष है, ठीक है फाइनली। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग दूरी सूत्र द्वारा काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा दूरी सूत्र द्वारा। तो दूरी सूत्र क्या कहता है भैया, ए बी का निकालते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2, ध्यान दीजिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बोलिए जी भैया। देखिए भाई इस तरह का क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए बी देखिए ये x1 हो जाएगा, ये x1 चलिए लिख देखिए यहाँ पे, हाँ x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए तो x2 कितना है 4, और x1 कितना बताइए, x1 कितना है हम लोग का 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना भैया 2 माइनस y1 कितना है 7, 2 - 7 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा तो 4 में 1 जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए प्लस, लेकिन 2 - 7 है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव में ही देगा आपको मान -5, ठीक ना। जो स्क्वायर है सम है, क्या कहते हैं इवेंट नंबर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा -5 का स्क्वायर 25 और 9 कितना होता है, देखिए 25 9 जो होता है भैया 25 और 9, 25 5 30 और 4 34, बोलेगा 34 आ गया, रूट कितना है 34 इकाई आ गया। आप इसको इकाई लिख सकते हैं, ठीक है ना, इकाई भैया लिख सकते हैं। यहाँ तक बात को समझे, बोलिएगा जी भैया यहाँ तक बात को अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई इसी तरह से हम लोग को बी सी निकालती, ध्यान दीजिएगा बी सी की दूरी
x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए जी भैया, यहाँ तक बात को समझिए। तो x2 कितना बताइए, देखिए अगर हम बोलेंगे BC के बारे में बोलें तो x2 हम लोग का a नहीं हो जाएगा, बल्कि ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो x2 जो था हम लोग का x1 हो जाएगा, क्योंकि BC का निकलते, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये BC में बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट हो गया इसका BC की दूरी के लिए, ठीक ना। तो x2 क्या हो गया हम लोग बताइए, -1, फिर x1 कितना -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ध्यान दीजिए फिर y2 कितना -1 और फिर y कितना y1 कितना 2 है, तो -2 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझे बात को। देखिए -1 -4 तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखें तो -2 -1 -3 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझे। बोलेगा जी भैया, यहाँ तक बात को अच्छी तरह समझ गए। ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइडेट करके आप ऐसे लिख सकते हैं BC = तो हम लोग यहाँ से देखें √5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, सॉरी रूट नहीं है, -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, पॉजिटिव देगा, प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना होता है 34, क्या भाई 34, 34 हम लोग का आ गया भाई। देखिए पहला का भी आया, दूसरा का भी सेम में आया, चलते हुए तीसरा में ध्यान दीजिएगा CD, आप क्या चलेंगे CD की दूरी निकालेंगे। ध्यान दीजिए √x2, अब ये चेंज हो जाएगा CD, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बोलिए जी भैया समझ गए। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझे। बोलिए जी समझ गए। तो x2 क्या भैया हम लोग का -4, फिर माइनस x2 -4 है, और फिर x1 कितना माइनस, लेकिन फिर -1 है तो माइनस को फिर ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। इस पूरे करली ब्रैकेट नहीं सॉरी बिग ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे, प्लस y2 देखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना 4 है, और माइनस y1 कितना, फिर -1 तो माइनस को बाहर रहने दे, फिर -1 से इसको घेर लेंगे। समझ रहा बात को। बहुत अच्छा यहीं पे मिस कर देता, ठीक है ना, एक माइनस को इग्नोर कर देता, इग्नोर नहीं करना आपने, गलती हो जाएगा। तो देखिए -4 तो -4 लेंगे, -1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे आप, समझिए, प्लस देखिए 4 तो 4 ही रहेगा, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से देखिए भैया 3 का 4 -4 प्लस 1 3 आ जाएगा, -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 4 1 5 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 25 कितना होता है 36 सॉरी 34 34 आता है, √34 का आ गया हम लोग का। देखिए भाई हम लोग अभी तक जो किए AB BC CA निकाले, AB BC और CD निकाले, तो यहाँ तक सेम मिला, सभी भुजा आपस में यहाँ तक बराबर मिला। आप चलते DA के निकलते, अगर DA निकल गया आपस में बराबर हो गया, और फिर विकर्ण भी निकालेंगे हम लोग। DA देखिए ध्यान दीजिएगा, DA क्या भैया हम लोग का DA निकालते हैं रूट, फिर हम लोग चलते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिएगा जी भैया समझ गए यहाँ तक। देखिए फिर चलते हैं x2, ध्यान दीजिएगा x2 हम लोग का ये नहीं हो जाएगा, बल्कि ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। क्या होगा भाई, ये हम लोग का x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो x2 कितना बताइए, x2 1 माइनस x1 कितना, अच्छा हाँ सही कर रहा है, माइनस, फिर देखिए x1 कितना -4 है, तो फिर ब्रैकेट में लेंगे -4 का 1 -4, ठीक है, का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस देखिए y2 माइनस y1 कितना भाई हम लोग का 7 -1 कितना 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर 7 माइनस, देखिए अगर देखें यहाँ पे 7 नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा भाई, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे देखें तो y2 कितना 7 तो है और 4 है, -4 है, ठीक है ना, -4 हो जाएगा क्योंकि y1 कितना हम लोग का 4 है, तो इसलिए देखिए 1 तो 1 रहेगा, माइनस प्लस आएगा, प्लस 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 7 में 4 आएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 25 और 9 कितना होता है बोलिएगा 34, रूट हम लोग का भाई देखा जाए तो 34 आ गया, √34 से क्या आ जाएगा। देखिए सही भुजा आपस में हम लोग यहाँ तक मिला, सेम मिला, यहाँ तक मिला भैया सेम मिला। आप चलते विकर्ण के बारे में बोलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे 2 विकर्ण बनेगा, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। बोलेगा जी भैया सही बात, समझे। 2 विकर्ण है हम लोग का, AC निकालते, AC की दूरी निकालते, वही हम लोग किससे काम कर रहे बताइए, दूरी सूत्र से काम रहे, ठीक ना। तो x2 ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए जी भैया यहाँ तक समझे बात को समझे ना। ध्यान दीजिए फिर करेंगे x2, ध्यान आप देखिए भैया AC के बारे में बोलेंगे तो हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा,
ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बोलिए जी समझ गए यहाँ तक बात को। देखिए x2 यहाँ देखिए -1 हो जाएगा, -1 लिख दिए। फिर -x1, तो x1 कितना -1 हो जाएगा, -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए भाई। फिर हम लोग चलेंगे y2 क्या होगा, यही होगा, ए सी चल रहे हैं, ए वाला जे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट जो ए है हम लोग का, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है ना। तो y2 हम लोग का -1 हो जाएगा, -1, फिर y1 कितना होगा, -7 आ जाएगा। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक। देखिए भाई -1 -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर -7 -1 तो -8 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना 4 और 8 का स्क्वायर 64 और कितना होता है बताइए, 64 4 72 होता है क्या, नहीं सॉरी 68 68 कितना आता है भाई, 68 आता है ना। बोलिए जी भैया। यहाँ पे आप इकाई लिखना चाहते हैं लिख भी सकते, नहीं लिखना चाहते नहीं भी लिख सकते, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। आप ए से निकाले, फिर हम लोग चलते भाई बी डी, दूसरा विकर्ण क्या भाई हम लोग का बी डी है, तो बी डी बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो चलेंगे x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो x2 ध्यान दीजिएगा, x2 क्या हम लोग का बी डी के बारे में बोलते हैं, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 होगा। बोले जी भैया समझ रहे हैं बात को। x2 कितना -4 और -x1 कितना 4 -4 और -4 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हम लोग का देखें तो 4 माइनस y1 कितना है 2, 4 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोले जी यहाँ तक समझिए बात को, समझे कि नहीं समझे। -4 -8 तो -8 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर 4 में 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ तक बात को समझे। तो -8 का स्क्वायर कितना 64 होता है, 64 लिख देंगे, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 64 4 कितना होता है 68 भाई। इकाई बोलना चाहिए, इकाई लिख सकते हैं, इकाई, इधर भी इकाई, ठीक है ना। बोले जी भैया यहाँ तक बात को समझ गए, यहाँ तक बात को समझ गए। तो देखा जाए भाई यहाँ पे आप देखेंगे क्या, चूँकि ध्यान दीजिए, चूँकि ए बी हम लोग का भुजा ए बी बराबर क्या लिखा था, बी सी बराबर हुआ था सी डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, क्या भाई बी डी है। इसलिए क्या बोलेंगे भाई, इसलिए बिंदु क्या लेंगे, बिंदु A17 B42 C-1 और D-4 एक वर्ग के शीर्ष है। समझे बात को। फाइनली हम लोग का आंसर भाई आ चुका। तो सबसे पहले आप एक और लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पे, इतना विकर्ण मतलब विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है। इसके बाद आप लिख दीजिए क्या, अतः लिखिए क्या, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है भाई। आप ना देखिए इतना ए बी सी सी डी डी ए और विकर्ण ए सी बराबर बी डी है। इसके बाद लिख दिया अतः ए बी सी डी एक विकर्ण, इसके बाद इसलिए बिंदु इतना एक वर्ग का शीर्ष है। बात को समझिए। बोले भैया फाइनली समझिए। लेकिन अब इसके ए लाइन लिखने के बाद इसको आप लिख दीजिएगा, इसका तब लिखिएगा इसलिए करके, ठीक है ना। आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 3 कह रहा है हम लोग का, आकृति 7.6 किसी कक्षा में किसी क्लास में, ठीक ना, रखे डेस्क को मतलब डेस्क की व्यवस्था मतलब सिस्टम दर्शाती है। क्या आप यहाँ पे आसिमा, भारती और केमिला क्रमशः, ठीक है ना, मतलब आसिमा का इतना है, भारती का इतना है और केमिला और इतना मतलब ए बिंदु ए पे बैठा है 3,1, इसका निर्देशांक बी का 6,4 और सी का है 8.6। मतलब आसिमा का इतना है, भारती का बी है और केमिला का सी है, पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध मतलब इन अ लाइन मतलब एक ही सीध मतलब एक ही लाइन या एक ही रेखा में बैठी है? साकारण उत्तर दीजिए, मतलब उत्तर क्या कहते हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए भाई। क्या रीजन के साथ उत्तर देना आपको। देखिए आकृति एक्चुअली बनाने में ना टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है, और समझे तो आप बुक से ही देख लीजिए। देखिए आकृति 7.6 से ही आकृति है भाई। आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप अपना एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई चलते इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले माना की कर लेंगे। अच्छा एक्चुअली दिया हुआ है, माना की हम लोग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे आसिमा
ऐसे लिख देंगे आसीमा और आसीमा कौमा भारती, क्या भाई, भारती और केमिला क्रमशः 3 1 और बी का है, मतलब इसका भारती का है बी 6,4 और क्या कहते हैं केमिला का कितना भाई, केमिला का कितना है बताइए, केमिला का है हम लोग का सी कितना है 8.86 है। ठीक है, चलिए भाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का निकालेंगे, फिर समझ रहे बात को ना, ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर ए सी का निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे। अगर दो का योग, दो का जोड़ अगर तीसरा का इक्वल हो गया है, तीसरा जैसे कि देखिए दो बिंदु का पहले सबसे पहले दूरी ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे, ठीक ना। तो अगर तीनों में से ना कोई भी दो, अगर दो मतलब ए बी का योग और बी सी का योग अगर ए सी का इक्वल आ गया, ए सी का हम बोल रहे क्या, ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी सी का दूरी बराबर हो जाए क्या सी ए का दूरी का, तो हम लोग बोलेंगे है क्या बोलेंगे, एक सीध में है, एक सीध में है मतलब संरेख बिंदु है। सबसे पहली बात कि संरेख बिंदु हो गया, तो जब संरेख बिंदु हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई कि हाँ एक ही सीध में मतलब एक ही रेखा में बैठी है। बात को समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं, तो दूरी सूत्र क्या कहता है भैया, हम लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले जी भैया यहाँ तक हम लोग क्लियर है। तो x2 क्या बताइए, x2 जो हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ए y1 हो जाएगा, ये x2 सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 कितना भाई 6 माइनस x1 कितना है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बताइए, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 6 में 3 जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 लिख दे क्या बताइए, 4 में 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना होता है 18, तो 18 लिख देंगे यहाँ पे बताइए, लिख दे क्या, लिख दिया एक्चुअली। 4 में गया 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, 6 में 3 गया 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, 18 आ गया कितना √18 आ गया। यहाँ तो बात को सुनिए। अच्छा √18 को भैया हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 2 18, फिर 3 बार 2 रिपीट हो जाएगा, मतलब 3 रिपीट हो रहा है ना। तो 18 को हम भाई हम √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, बोलिए जी हाँ। तो एक 3 हम लोग का बाहर आ जाएगा, 3√2 आ गया, बोलिए जी भैया यहाँ तो क्लियर है। फिर हम लोग ए बी निकाले, फिर हम लोग चलते हैं बी सी, क्या भाई बी सी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा बी सी की दूरी निकालते हैं, बी सी की दूरी निकालते हैं। तो बी सी का दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिए भाई हम लोग का बी सी का दूरी निकालते हैं, तो बी सी, तो फिर हम लोग चलेंगे x2, वही दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले जी भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक ना, पूरे में रूट है याद रखिएगा। तो x2 ध्यान दीजिएगा, अब भैया हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 होगा। बोले जी भैया क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है, बोलेगा जी नहीं कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। x2 कितना बताइए, x2 जो है हम लोग का 8 माइनस x1 कितना भैया 6 है, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना भैया हम लोग का y2 कितना 6 माइनस y1 कितना 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखिए तो 8 में 6 गया, कितना आया बताइए, 8 में 6 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में 4 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 कितना आ गया 8 आ गया, √8 आया। तो √8 को भाई आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, बोलिए जी भैया एक 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो बचेगा कितना 2 √2 ही बचेगा, मतलब √2 बचेगा, एक बाहर निकल 2 के बदले में एक बाहर निकलता है, आपको पता ही होगा ना, तो जी पता होगा मेरे ख्याल से। तो 20 निकाले, फिर आप चलते हैं हम लोग ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते, ध्यान दीजिएगा ए सी, देखिए ए है, एक बिंदु बी है और तीसरा बिंदु क्या है सी। पहला बिंदु ए बी सी अगर एक लाइन में होगा, एक लाइन में होगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी का जोड़ जो है ना इक्वल होना चाहिए, सॉरी इक्वल होना चाहिए किसका भाई, किसका होना चाहिए बताइए, ए बी प्लस बी सी का इक्वल होना चाहिए किसका, ए सी का, क्या भाई ए बी प्लस बी सी का योग होना चाहिए ए सी का, समझे बात को। तो चलते भाई ए सी का दूरी निकालते, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी फार्मूला से, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का इसका होल स्क्वायर। एक फिगर अगर बनाना चाहते हैं साइड में आप बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चल भाई देखिएगा, तो x2 क्या है बताइए, x2 बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो AC कर रहे हैं ना हम लोग, AC ए पहले आ रहा है तो ए x1 ए y1 हो जाएगा, ए x2 ए y2 होगा, बोलिए जी समझ गए। तो x2 क्या बताइए 8 माइनस 3
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन, y2 कितना 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए जी भैया समझ गया। देखिए 8 में 3 गया कितना आएगा बताइए, 8 में 3 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, अब 6 में 1 है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 25 50 आ जाएगा, रूट पर 50, रूट 50 को भैया आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 5√2। बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50 को जो आप तोड़िएगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं ना 5 गुना 2। बोलिए हाँ 5 से 25, 25 गुना 50 तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो आप इसको 5√2 लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है? कोई कुछ भी दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का ए बी का दूरी कितना आया था भाई 3√2 आया था, और बी सी का कितना आया बताइए, बी सी का आया था कितना 2√2, क्या है 2√2, यही तो आया था हम लोग का। ए बी का 3√2 आया था और बी सी का 2√2 आया था, और सी ए या ए सी का आया था हम लोग का, सी ए या ए सी बोल सकते ए सी, क्या भाई ए सी बोलेंगे। तो ए सी का हम लोग का जो आया था भाई कितना आया था यहाँ पे 5√2, कितना है 5√2। तो क्या होना चाहिए कंडीशन, क्या भाई कि ए बी, ध्यान दीजिएगा कंडीशन होने के लिए ए बी प्लस बी सी का योग जो होगा क्या है किसके बराबर होना चाहिए, ए सी का योग के बराबर होना चाहिए। चलते भाई ध्यान दीजिएगा, तो ए बी कितना बताइए 3√2 है तो 3√2 लिख देंगे, प्लस बी सी कितना बताइए, बी सी 2√2 है, ठीक है ना, बराबर ए सी का होना चाहिए, तो ए सी लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए 3√2 कितना 5√2 बराबर ए सी का कितना भाई 5√2 है, जो भाई हम लोग का इक्वल है, क्या भाई इक्वल है कि नहीं, बोले दोनों आपस में इक्वल हो गया। चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इसलिए दी गई बिंदुएं, ध्यान दीजिए दी गई बिंदुएं, ठीक है, दी गई बिंदु ए बी एंड सी जो है ना, ध्यान दीजिएगा ए का निर्देशांक लिख देते हैं हम 3,1, और बी का निर्देशांक है भैया हम लोग का 6,4 एंड सी का निर्देशांक कितना 8,6। संरेखी, क्या भाई संरेखी, मतलब संरेखी को इंग्लिश में बोलना चाहते हो क्या बोलेंगे, कोलिनियर, क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेखी पॉइंट्स है, क्या भाई संरेखी बिंदुएं हैं, ठीक ना, संरेखी बिंदुएं हैं। आप देखिए इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे संरेखी बिंदुएं मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए क्या हो जाएगा अर्थात करके आप फाइनली भाई देखा जाए तो आंसर नहीं आया, तो अर्थात करके इसका लिख देंगे हम लोग, अर्थात वे तीनों बिंदुएं ऐसे लिखेंगे, वे एक ही तल पर स्थित है, लिखेंगे अर्थात वे एक ही तल, सीध मतलब क्या लाइन, क्या भाई सीध मतलब लाइन, आप इसको लाइन भी बोल सकते हैं, सीधा लाइन या रेखा में स्थित है, क्या मैं क्या है बैठी है, मैं बैठी है, बेटर होगा जो लिखा हुआ है बैठी है लिख दीजिए। हम लोग का फाइनल भाई देखा जाए तो आंसर आ चुका। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 4 क्या कर रहा है हम लोग का, x और y में एक संबंध मतलब रिलेशन ज्ञात कीजिए, निकालिए ताकि बिंदु x y जो है ना बिंदु है 7 1 और 3 5 से समदुरुस्त। देखिए इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, सब मतलब बराबर, दूरिस्त मतलब दूरी बराबर दूरी पर होना चाहिए, ठीक है ना, दूरी पर हो, ठीक है ना। तो बिंदु इतना जो है बिंदु इतना से समदुरुस्त मतलब बराबर दूरी पर होना चाहिए। चलिए भाई चलते हैं हम लोग ना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा मजेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग माना की कर लेते हैं, सबसे पहले माना की करते हैं, माना कि बिंदु P x, y इसका निर्देशांक, माना कि बिंदु P बिंदुएं, ध्यान दीजिएगा बिंदुओं A क्या निर्देशांक क्या 7 1 और B 3 5, क्या भाई B 3 5, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3 5 से समदुरुस्त मतलब इक्विडिस्टेंट, समदुरुस्त है, ठीक है ना, इतना समझिए, मतलब समान दूरी पे है। बिंदु जो P है, ध्यान दीजिएगा बिंदु P जो है भैया, P जो है, ठीक ना, बिंदु जो P है A और B, मान लेते हैं हम लोग का एक बिंदु यहाँ पे A है और दूसरा बिंदु यहाँ पे हम लोग का P है। ध्यान दीजिए क्या करा, बिंदु P जो है ना A और B से समदुरुस्त मतलब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समदुरुस्त है, ठीक है ना, मतलब P जो बिंदु है, बिंदु P जो है
ए और बी से, बिंदु ए और बी से समान दूरी पे है, मतलब इक्वल दूरी पे है, तो पी ए, ध्यान दीजिएगा, पी ए हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, पी ए बराबर हो जाएगा पी बी का, होगा कि नहीं होता ये? बोलिए जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही कह रहा है ना भैया हम लोग का कि पी जो है कोई ऐसा बिंदु आप याद कीजिए जो बिंदु 7 1 मतलब ए से और बी से समान दूरी पे है, मतलब बराबर दूरी पे है। तो एक्चुअली हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन से तो दिया हुआ क्या हम लोग का पी ए बराबर हो जाएगा पी बी का, होगा कि नहीं होता ये? बोले हाँ हो जाएगा, हम लोग का दिया हुआ पी ए बराबर पी बी का दिया है, क्या भाई हम लोग का क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है कि समान दूरी पे है, मतलब पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। बात की जाए तो समझे, हम लोग को रिलेशन निकालना है, मतलब संबंध निकालना है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पी ए बराबर चूंकि लिखेंगे, चूंकि पी ए बराबर पी बी है, पी बी है, इसको भैया आप देखिए, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करते, तो हम लोग का पी ए का स्क्वायर आ जाएगा बराबर पी बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी तो बराबर ही रहेगा ना, बोलेगा जी हाँ, समझ गए। तो आप सबसे पहले पी ए का, ध्यान दीजिएगा, पी ए, अच्छा ए का निर्देशांक पता है हम लोग को क्या है, एक्स वाई, और पी का कितना बताइए, अच्छा सॉरी पी का ही हम लोग का निर्देशांक दिया हुआ है क्या, एक्स वाई, क्या है एक्स वाई है, और ए का कितना है बताइए 7 1 है, और हम लोग का बी का कितना है 3 5 है, बोलिएगा जी हाँ, यहाँ तो बात तो समझिए। तो हम लोग पी ए का निकालते हैं, पी ए का दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से, ठीक ना। अच्छा देखिए भाई, पी ए का जब दूरी निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग का जानते ही हैं क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल के यहाँ पे रख देंगे, क्या बोलते हैं हम लोग सबसे पहले पी ए का दूरी निकालते हैं, पी ए की दूरी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो रूट ओवर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले जी हाँ भैया, यहाँ तक बात को समझे हम। x2 कितना बताइए, अगर p a x1 तो x1 तो x2 भैया 7 हो जाएगा हम लोग का, a x1 हो जाएगा a y1 हो जाएगा, a x2 हो जाएगा a y2 हो जाएगा, तो x2 जो होगा 7 हो जाएगा, माइनस x1 जो होगा भैया ध्यान दीजिएगा, माइनस x1 जो होगा x ही होगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोले जी हाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझे, बोले जी हाँ भैया समझ, यहाँ तक आप देखिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, तो y2 ध्यान दीजिए, y2 क्या होगा हम लोग का, y2 1 हो जाएगा, 1 माइनस y1 कितना 1 ही होगा, तो 1 माइनस का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए जी कोई दिक्कत नहीं भैया। तो आप पी ए की जगह में इतना आप लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए। तो हम लोग पी ए की जगह में इतना लिख सकते हैं, एक्चुअली यहीं पे करके, अच्छा यहाँ पे करके दिखा देते कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रूट पी ए की जगह में इतना लिखेंगे, लेकिन भैया स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर डाल देंगे, ठीक ना, बराबर फिर पी बी का निकालते हैं, पी बी की दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी बी की दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिए। आप भाई यहाँ पे करना चाहते हैं यहीं पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पी की दूरी, पी बी की दूरी, पी बी का दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पी बी का वही हम लोग चलेंगे, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले जी भैया हम फार्मूला तो जानते हैं, इसलिए हम फटाफट लिखते जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए x2 पी बी के चलते हैं, पी बी तो x2 कितना होगा 3 माइनस x1 तो भैया हम लोग का x ही रहेगा, x1 भैया x ही रहेगा, प्लस y2 कितना होगा बताइए 5 हो जाएगा, 5 माइनस y2, अच्छा y1 जो होगा भैया हम लोग का y ही होगा, 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो आप इसके जगह में पी बी की जगह में इतना लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ध्यान दीजिए स्क्वायर। देखिए भाई एक स्क्वायर इधर का और एक रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा फाइनली देखिए क्या 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझे बात को, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट कर दिया, इसी तरह से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या भैया हम लोग का 3x, देखिए अंदर वाला तो रहेगा भैया सेम ही रहेगा, ठीक ना। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना ए गुना बी, तो ए कितना 7 इंटू बी एक्स है, तो फिर इसी तरह से ए माइनस बी का, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना ए गुना बी कितना बताइए
बी जो है हम लोग का कितना बताइए, अगर बी के बारे में बोले कितना भाई हम लोग का वाई है, ठीक है ना। हो गया हम लोग का। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, इसी तरह अब इसको मिटा दे भाई, बोलिएगा जी हाँ मिटा दीजिए, मिटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग का फिर इस तरफ करते हैं, RHS की तरफ ध्यान दीजिएगा, 3 - x मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a गुना b, तो 3 इंटू x हो जाएगा, प्लस इसी तरह से ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a गुना b, a गुना बी। बोले जी हाँ समझ गया था। देखिए भाई 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर हो गया, माइनस 7 में 14 x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर y माइनस 2y हो गया। बोले जी हाँ भैया। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x रहेगा, माइनस 3 में 6x आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर y, ठीक ना, माइनस 5 10y। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिएगा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखिए y स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इक्वल है आपस में ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समान लेकिन सिंबल समान रहना चाहिए, माइनस 2y और कुछ और करता है भाई ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर है इधर, इधर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर भी कट जाएगा भाई हम लोग का, ठीक है ना। आप माइनस 14x है इधर है, माइनस 14x इधर है, कहीं पे है माइनस 2y इधर है माइनस 2y नहीं इधर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, अच्छा 49 आप जोड़ देंगे, जो देखिए 14x कुछ कटने वाला है और देखिए नहीं कटने वाला कुछ नहीं लगता, देखिए 49 को देखिए 49 और 1 को जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, 50 प्लस माइनस 14x हो जाएगा, माइनस 14x फिर माइनस 2y है, इतना लिख देंगे बराबर, इधर देखिए 9 इधर है और 25 इधर है, तो जोड़ देंगे 25 9 कितना होता है 25 5 30 30 4 34 34 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है 34। देखिए भाई इसका माइनस 6x है, माइनस 6x है, माइनस 10y है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे? बोलिए जी भैया समझिए यहाँ तक बात को, ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई देखिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक ना, तो आप यहाँ तक फाइनली एक बार देख लेते हैं, रिपीट करते थे। 49 1 50 लिख दिए, माइनस 14x है था, माइनस 14x लिख दिए, माइनस 2y लिख दिए बराबर, इधर दिए 25 9 25 5 30 34 माइनस 6x लिख दिए और माइनस 10y। हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चले भाई हम लोग इसी से काम करते, इसी से आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ना एक बार अगेन हम रिपीट करते हैं, लिख देते हैं एक बार। देखिए इम्प्लाइड एट 50 माइनस 14x फिर माइनस 2y इक्वल टू है हम लोग का 34 माइनस 6x माइनस 10y। बोलेगा यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक काम कीजिए भाई, सभी को ना एक तरफ लेकर आइए, इधर 0 कर दीजिए, तो 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 माइनस अच्छा प्लस 6x माइनस का प्लस हो जाएगा, बोले जी हाँ 10y हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया इधर। समझ रहे हैं बात को ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 50 और इधर 34, 50 में 34 जाएगा, कितना आएगा 16, बोलिए 16 आ गया। अब देखिए माइनस 14x इधर 6x कितना घटेगा, कितना आएगा बताइए, माइनस 8x आ जाएगा, माइनस 8 6 14 8x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो बात को समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 16 माइनस 8x है, माइनस 2y और इधर 10y है, तो प्लस 8y आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिएगा जी नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई ध्यान दीजिएगा, 16 जो है इधर पॉजिटिव में इधर लेकर चले जाइए, इसको क्या बोलते हैं इधर लेकर चले जाते हैं, तो 16 को इधर लेकर चले जाए, माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। बोले जी हाँ भैया हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या कुछ मिलता है, हाँ 8 मिलता है, कॉमन 8 ले लेते हैं, या माइनस 8 लेना चाहते हो माइनस 8 भी ले सकते हैं कॉमन, तो माइनस 8 ही कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x रहेगा इधर रहेगा ना, तो माइनस का प्लस रहेगा इधर, लेकिन प्लस में तो माइनस रहेगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16 आ गया। तो इधर एक गुना में है, माइनस 8 गुना में, तो इधर जाएगा भाग बन जाएगा, तो x है माइनस माइनस पहले काट दीजिए इसको, ठीक ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/8 आ गया। बोलिए जी हाँ भाई 8 दूना 16 कितना 2 बार में, तो यहाँ से देखें तो 8 कम 8 बोल सकते हैं 2/1, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया भाई 2 आया। यही हम लोग का रिलेशन आया क्या भाई, यही जो निकला हम लोग का, ये क्या निकला रिलेशन, क्या भाई हम लोग का है रिलेशन निकला, ठीक है ना। रिलेशन किसके किसके बीच, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच हम लोग का फाइनली देखो भाई आंसर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा उदाहरण नंबर 5 है, लेकिन भाई आप लोग के लिए ना HW मिलेगा, क्या मिलेगा आपको
उदाहरण नंबर 5 जो है आप लोग के लिए SW मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिए, उदाहरण 5 क्या कर रहा है हम लोग का, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जो बिंदु A 6,5 और B -4,3 से समदुरुस्त है, मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। तो ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है जो बिंदु इतना 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 समदुरुस्त है। देखिए आपको एक्चुअली उदाहरण नंबर 4 जो था ना, आपको बिंदु दिया हुआ था, लेकिन उदाहरण नंबर 5 में बिंदु नहीं है, तो आपको बिंदु ज्ञात करना निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसका PDF भाई प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ भाई आपको जितने भी इस लेक्चर के माध्यम से उदाहरण करवाए आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उदाहरण हम लोग का एक्चुअली देखा जाए तो 5 तक अगर बोले तो आप लोग का एक जो आप लोग के लिए मिला है भाई, आप लोग अपना काम कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो देखा जाए तो 5 तक कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, ठीक ना। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली डिस्कस करेंगे 7.1, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।